बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़बीउल्लाह बुलगन अरसल एजुकेशनल सर्विसेज पाकिस्तान ऑफ़िस से आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आपको इल्म में है कि हम रूस के हवाले से इन दिनों वीडियोस बना रहे हैं, और ये वीडियो हम तब बनाते हैं जब पेरेंट्स की तरफ से या स्टूडेंट्स की तरफ से हमें कुछ क्यूरीज आती हैं, कुछ सवालात उनकी जानिब से आते हैं। तो फिर हम समझते हैं कि बजाय इसके कि हम स्पेसिफ़िकली किसी एक पर्सन को उसका जवाब दिया जाए, ये वीडियो की मदद से बहुत सारे लोगों तक हमारा ये जवाब पहुंच जाता है। जैसा कि अभी कल एक पेरेंट्स थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने एक यूनिवर्सिटी का नाम बताया। उन्होंने मुझे कहा कि ज़बीउल्लाह, इस यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे का आप एडमिशन करवा दो, बल्कि वो बेटी थी जो उनकी, कि इस यूनिवर्सिटी में हमारी बेटी का आप एडमिशन करवा दीजिए, ये यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी है, ये शहर भी अच्छा है रूस में, तो आप हमारा एडमिशन करवाएं। इत्तफाक से मैं उस यूनिवर्सिटी को जानता था, और ना सिर्फ जानता था बल्कि अरसल एजुकेशनल सर्विसेज का उस यूनिवर्सिटी के साथ एग्रीमेंट भी मौजूद है। लेकिन आप ये हैरान होंगे कि अगर अरसल एजुकेशनल सर्विसेज का एग्रीमेंट मौजूद है तो फिर अरसल एजुकेशनल सर्विसेज वहाँ अपने स्टूडेंट को क्यों नहीं भेज रही, और बाकी कैमरोवा और क्रास्नोयार्स्क यूनिवर्सिटी में ही क्यों भेज रहे हैं। तो इसका मैं आपको जवाब दूंगा, और ये जवाब मैं समझता हूँ कि सारे वालिदैन को और सारे स्टूडेंट्स को सुनना चाहिए, गौर के साथ सुनना चाहिए। जब हम उस यूनिवर्सिटी में गए जिसका मैं बता रहा हूँ कि एक पेरेंट्स ने कल मुझे कहा कि उस शहर में हमारी बच्ची का एडमिशन करवा दीजिए, जब हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहाँ उस यूनिवर्सिटी में गए और उन्होंने उनसे बात की कि हम पाकिस्तान से स्टूडेंट्स लाना चाहते हैं और आपको स्टूडेंट्स यहाँ लाकर देंगे, आप उनकी स्टडी के इंतजाम करवाइए जैसे कि आप बाकी बच्चों को करवाते हैं। तो यूनिवर्सिटी ने कहा कि हमारे पास ना तो हॉस्टल है, हम हॉस्टल आपको नहीं दे सकते, और हमने उनसे कहा कि जो पाकिस्तानी बच्चे हैं उनको पाकिस्तानी खाना चाहिए होगा, हलाल फूड चाहिए होगा, चूँकि मेजॉरिटी जो है अक्सरियत मुसलमान है, तो उन्होंने कहा हम उसका भी कोई इंतज़ाम नहीं कर सकते। यानी कि आप हम स्टूडेंट लेकर आएँ और उनको बाहर फ्लैट स्टूडेंट लें, अपार्टमेंट लें, या खाने का जो मर्ज़ी इंतज़ाम करें, ये यूनिवर्सिटी की सरदर्द नहीं है। हमने उन्हें कहा कि अगर ये इंतज़ामात हम कर लें आपकी यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने कहा कि हमें कोई इतराज़ नहीं है, आप कर लें, लेकिन हम सिर्फ 12 से 15 स्टूडेंट्स ले सकते हैं पाकिस्तान से, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। मैं बिल्कुल सच्ची बात आपको बता रहा हूँ। मुझे आप एक बात बताइए कि जो यूनिवर्सिटी 10 से 12 स्टूडेंट पाकिस्तान से ले सकती है या लेना चाहती है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे मुमकिन है कि आप पाकिस्तान से शेफ़ लेकर जाएं या पाकिस्तान से लेकर स्टाफ लेकर जाएं जो हॉस्टल की निगरानी करे या हिफाजत करे या बच्चों को केयर टेक करे? मुमकिन ही नहीं होता। लिहाजा हमने ये फैसला किया कि हमें इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स नहीं लेकर जाने, क्योंकि अगर हमारे बच्चे 10-12 यहाँ पर आ भी गए तो उनका वाली वारिस कोई नहीं होगा, वो कहाँ भटकते फिरेंगे। स्टूडेंट लैंड करे, जाते ही सबसे पहले फ़्लैट ढूंढना शुरू कर दे, पहले चंद दिन होटल में रुके, फिर फ्लैट ढूंढे वहाँ पे रहने के लिए, फिर उसके बाद खाने का इंतज़ाम करें कि भाई हम खाना कहाँ से खा सकेंगे। आपको पता है कि रशिया जो है वो तो एक गैर मुस्लिम कंट्री है ना, बहुत से प्रोविंस ऐसे हैं कि जहाँ मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं जैसे कि क्रास्नोयार्स्क में उज़्बेक लोग बहुत हैं, किर्गिज़ लोग बहुत हैं, तो वहाँ पे फूड का कोई मसला नहीं है, हलाल फूड की बात कर रहा हूँ। तो उस शहर में ये सारे प्रॉब्लम्स थे, लिहाजा हमने फैसला किया कि हमें इस यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट नहीं देने चाहिए, क्योंकि हमारे स्टूडेंट यहाँ आकर बेचारे परेशान होंगे और उन्हें खाने पीने की, रहने की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा हमने नहीं किया। अब उसी यूनिवर्सिटी को मुझे कल बताया गया है कि वही पेरेंट्स जिनके मेरी बात हुई, दे आर फ्रॉम शेखुपुरा, वो शेखुपुरा से बिलोंग करते थे वही मुझे ये कह रहे हैं कि मुझे किसी बंदे ने उस यूनिवर्सिटी का फ़ी पैकेज भेजा है और मैं अपनी बेटी को वहाँ भेजने लगा हूँ। मैं तो कांप कर रह गया। मैंने कहा यार ये कैसे मुमकिन है कि जो यूनिवर्सिटी खुद कह रही है कि हमने 10 से 12 स्टूडेंट्स लेने हैं, हमने हॉस्टल भी नहीं देना, हमने मेस भी नहीं देना, बच्चे जहाँ मर्जी रहें हमें नहीं पता, हमारे पास 6 घंटे पढ़ने के लिए आए, उसके बाद जो मर्जी करते रहें, जहाँ मर्जी पढ़ें, हमें कोई। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा प्लीज़ ऐसा ना करें, आप कम से कम देख लें कि उस यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे वो क्या क्या सहूलियात बच्चों को दे रही है। एक यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी हो उसकी रैंकिंग भी बहुत अच्छी हो, लेकिन हमारे बच्चे और बच्चियाँ जिनकी उम्र 18 से 19 साल है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल जिनकी उम्र है, मुझे आप ये बताइए कि हम एक अजनबी शहर में, एक दूर प्रदेश में कैसे उनको छोड़ के तो कहें अब तुम जानो और यूनिवर्सिटी जाने? उनका वाली वारिस कौन है? उनका गार्डियन कौन है? स्टूडेंट्स बेचारे तो 6 से 7 घंटे यूनिवर्सिटी में होंगे, बाकी 17-18 घंटे वो बच्चे किसकी निगरानी में रहेंगे? मुझे ज़रा ये आप बताइए, क्या हौसला पड़ता है इस तरह से अपने बच्चों को ऐसी जगहों पे फेंकाने का? लिहाजा इसलिए मैं ये कहा करता हूँ, मैंने उनसे भी ये बात की
جب کوئی کہتا ہے کہ روس کے اندر فلاں یونیورسٹی میں ہم آپ کا ایڈمیشن کروا رہے ہیں تو آپ خدارہ اس سے پہلے یہ پوچھیں کہ کیا وہاں پہ پاکستانی میس موجود ہے یا حلال فوڈ موجود ہے، آپ کے انتظامات اس یونیورسٹی میں کیا ہیں، ہاسٹل کی نگرانی کے لیے کیا پاکستانی بندہ کوئی اپوائنٹ کیا آپ نے، کیا آپ کا دفتر یونیورسٹی کے اندر موجود ہے، کیا اگر ہمارے بچوں کو کسی مشکل کا سامنا پڑے تو کیا آپ کو آفس ہمارے بچوں کو گائیڈ کر سکتا ہے، ان کی کوئی ہیلپ کر سکتا ہے؟ اگر تو یہ انتظامات موجود ہیں کسی یونیورسٹی میں تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ صرف ہماری یونیورسٹی میں آئیں، جس بھی یونیورسٹی میں یہ انتظامات موجود ہیں جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں، آپ بلا جھجک اپنے بچوں کو ادھر بھیج دیجئے، اور یہ گارنٹی لیجئے بھیجنے والے سے کہ 5 سال یا 6 سال میرے بچوں کہ ذمہ دار تم ہو، میں نے تم سے اپنے بچے کی پروگریس پوچھنی ہے، میرا بچہ سمیسٹر میں فیل ہوا ہے پاس ہوا ہے، میں نے تم سے رزلٹ کارڈ لینا ہے، میرا بچہ اللہ نہ کرے وہاں پر بیمار ہو جائے، آپ نے اسے ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ یہ ساری ذمہ داریاں لینے کے بعد اپنا بیٹا یا بیٹی کسی کے سپرد کیجئے۔ یونیورسٹی میں اگین اینڈ اگین کہوں گا، روس میں ساری گورنمنٹ کی یونیورسٹیاں ہیں، ساری یونیورسٹیاں بہت اچھی ہیں، کوئی 1900 کتنے کی بنی، کوئی 1800 کتنے کی بنی ہوئی ہے، یونیورسٹیاں بہت اچھی ہیں وہاں پہ، لیکن ان یونیورسٹیوں کو پاکستانی سٹوڈنٹس کے لیے مناسب تب کہا جائے گا اگر وہاں پاکستانی ارینجمنٹس موجود ہوں گے۔ اور میں اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ بات کرنے لگا ہوں، اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ کہنے لگا ہوں کہ کراسنویارسک یونیورسٹی میں، کہ امروہہ یونیورسٹی میں الحمدللہ ہم نے پہلے یہ سارے انتظامات کیے، اور اس کے بعد ہم نے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ آئیے ہمارے پاس آئیے، اس کے بعد ہم نے والدین سے کہا کہ اپنے بچے ہمارے سپرد کر دیجئے، اللہ کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کے بچوں کے نگہبان ہوں گے، ہم آپ کے بچوں کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کے بچوں کی 6 سال کیئر ٹیک کریں گے۔ تو لہٰذا میں واپس اس بات پر آتا ہوں کہ روس میں بہت اچھی یونیورسٹیاں ہیں، سارا روس ہی بہت اچھا ہے، لیکن اپنے بچوں کو جب بھیجیں تو یہ معیار کو دیکھ لیجئے کہ کیا کسی یونیورسٹی میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔